तो मैं वंदना शर्मा आज आपको वसंत भाग 3 का पाठ 12 सुदामा चरित्र की व्याख्या अपने प्रथम भाग में कर रही हूँ। बच्चों, इसको लिखने वाले कवि हैं श्री नरोत्तम दास जी। तो अपन इसकी व्याख्या शुरू करते हैं सुदामा चरित्र की। देखते हैं पहले दोहे में क्या कहा गया है। शीस पगाना झंगा तन में प्रभु जाने को, आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाए उपाना को नहीं सामा, धार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक्षो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो इसके प्रसंग में अपन क्या लिखेंगे बच्चों। प्रस्तुत काव्यांश नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारका पैदल जा पहुँचे। वे उनके महल के सम्मुख खड़े थे। तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया। इसकी व्याख्या इस तरह से है। हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब सा व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है, ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। दरवाजे पर खड़ा वो गरीब कमज़ोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह चकित सी अवस्था में है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो बच्चों, पहला काव्य यहीं समाप्त होता है। आप स्टार्ट करेंगे दूसरा क्या है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोय, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करना निधान रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे। प्रस्तुत सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र से अवतरित है। जब श्री कृष्ण को पता चला कि द्वार पर उनके बचपन के सखा सुदामा खड़े हैं, तब वे दौड़े और उन्हें आदर सहित अंदर लिवा लाए। कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दुर्दशा देख बहुत दुखी हुए। तो बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों की ओर नज़र डाली तो देखा कि उनके पैरों में कांटे के जाल लगे हुए हैं। सुदामा नंगे पैर थे। उनके पैरों में विवाइयाँ फटी हुई थीं। उनका हाल बेहाल था। कृष्ण ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे मित्र, इतना महा दुख पाया, तुम इतने दिन तक यहाँ क्यों नहीं चले आए? क्यों इतना कष्ट भोगते रहे? सुदामा की बुरी हालत देखकर करुणा के निधान श्री कृष्ण
रोने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए परात मंगाया, पर उस पानी को उन्होंने छुआ तक नहीं। अपने नेत्रों से बहने वाली आंसुओं के जल से उन्होंने मित्र सुदामा के पैर धो दिए, अर्थात कृष्ण की अश्रुधारा से सुदामा के पैर धुल गए। तो बच्चों, ये वाला दोहा यहीं समाप्त होता है। अब तीसरा काव्य देखते हैं, उसमें कवि क्या कहते हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी कांख में, कहो के है तो, आगे चना गुरु मात तहे, ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीन है। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीण है। पोटरी कांख में चाप रहे, तुम खोलत नहीं सितारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो, तुम तैसे ही भाभी के तंदूल कीने। तो इस प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से अवतरित है। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा द्वारका जा पहुँचे। वहाँ कृष्ण उनका काफ़ी सम्मान करते हैं। वे मित्र को अपने बराबर बिठाते हैं। इसके पश्चात कृष्ण हंसी ठिठोली के मूड में आ जाते हैं। तो बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे। श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, हमारी भाभी ने हमारे लिए जो उपहार भिजवाया है, उसे तुम मुझे देते क्यों नहीं? उपहार की पोटली को तुम बगल में दबाए हुए हो, भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कृष्ण अपने मित्र सुदामा के सांदीपनि गुरु के आश्रम की बात का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि जब हम तुम साथ साथ पढ़ते थे, तब भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने चबाने को दिए थे। तुम सारे चने स्वयं चबा गए थे और मुझे मेरे हिस्से के चने भी नहीं दिए थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि लगता है कि चोरी की तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक गई नहीं। तुम इस कला में प्रवीण हो। तुम अभी भी चावलों की पोटली को बगल में अपने लिए ही दबा रहे हो। तुम्हारी पिछली आदत अभी तक गई क्यों नहीं? तुम भाभी के भेजे चावलों के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हो। तो बच्चों, यह काव्य यहीं समाप्त होता है। अब चौथा, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवानी गोपाल की कछु न जानी जात, कहा भयो जो अब भयो, हरि को रास समा, हो आवत नहीं हतो, वाही पठियो ठेली, घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, अब कहियो समुझाए के, बहु धन धरो सकेली। तो इसके प्रसंग को हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य
सुदामा चरित्र से अवतरित है। कृष्ण ने सुदामा का आदर सत्कार तो बहुत किया, पर विदाई के समय खाली ही लौटा दिया। सुदामा कृष्ण के इस व्यवहार से खिन्न थे। वे रास्ते में सोचते जा रहे थे। तो इसकी व्याख्या बच्चों इस प्रकार है। जब मैं श्री कृष्ण के यहाँ पहुँचा तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई। श्री वे उठकर गले मिले थे और मुझे आदर दिया था, परंतु विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात कुछ समझ नहीं आती। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल ही दिए और 2 लोगों की संपदा दे डाली, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन का स्मरण कर सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़े से दही मांगने के लिए घर घर फिरता था। भला वह मुझे क्या देगा? मैं तो इसे पहले से ही माखन चोर को जानता था, पर उसकी पत्नी ने ही जिद करके भेजा था। अब जाकर उससे कहूँगा, बहुत धन मिल गया, अब इसे संभाल कर रखो। वास्तव में सुदामा बहुत खिन्न थे, क्योंकि वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालत यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में खाली हाथ वापसी हुई थी। अब बच्चों नेक्स्ट सवैया। बैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्र छायो। कैदो परैयो कहूँ मारंग बोली, की फेरई के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलोक्यो को मन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव मजायो। पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी कहूँ खोज न पायो। कै वो टूटी सी छानी हती, कहूँ कंचन के अब धाम सुदावत। के पग में पनी न हती, कह ले गज राज जहू ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहें कोमल सेज पे नींद न आवत। के जुरतो नहीं कौंदो सवा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। तो प्रस्तुत सवैया में कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र से अवतरित हुए हैं। अपने मित्र श्री कृष्ण से भेंट करके सुदामा खाली हाथ अपने गांव लौट आते हैं। कृष्ण ने प्रत्यक्ष सुदामा को कुछ नहीं दिया, पर वास्तव में उन्होंने सुदामा को अपार संपदा दे दी थी, जिसे देखकर सुदामा चकरा गए। बच्चों इसकी व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे। सुदामा ने अपने गांव जाकर देखा कि वहाँ द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज सम्मान है। वहाँ उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारका लौट आए हैं। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारका जैसे भव्य महल
बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यह सोचकर वह अपने गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को नहीं खोज पाए। तो बच्चों, ये 5वां काव्य यहीं समाप्त होता है। अब छठा और अंतिम सवैया। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पन्ही न हती, कह ले गज राझौ ढाढ़े मावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोद सवा, प्रभु के प्रताप में दाख न भावत। प्रस्तुत सवैया कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र से ली गई है। कृष्ण की कृपा से सुदामा की गरीबी मिट गई। अब उन्हें खाने पीने की, रहने की सुविधाएं भरपूर मात्रा में प्राप्त होने लगे। उनकी परिवर्तित दशा का वर्णन इस सवैया में हुआ है। तो बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि बताता है कि कहाँ पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियाँ तक नहीं होती थीं, और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं, पैदल चलना नहीं पड़ता है। तो बच्चों, हमारा प्रथम भाग सुदामा चरित्र का यहीं समाप्त होता है। अब खंड बा में मैं प्रश्नोत्तर शब्दार्थ लेकर आऊँगी। तो बच्चों, जब तक के लिए वंदना शर्मा आपसे विदा लेती है।